वेलकम बैक साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे JSSC PGT इंग्लिश के जो एक प्ले है द टेम्पेस्ट, इसके बारे में। PGT के सिलेबस में ये टेम्पेस्ट जो प्ले है इसको दिया गया है और हमें पढ़ना है इसे, सभी विद्यार्थियों को इसे पढ़ना। तो चलिए देखते हैं, पहले टेम्पेस्ट के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि ये किस तरह की प्ले है, कब लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं। दिस प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विख्यात कवि और ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है। इस प्ले को यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, द टेम्पेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबली रिटन इन 1610 to 1611, यानी संभवतः इस प्ले को 1610 और 1611 के बीच में लिखा गया है। चलिए, कुछ जानकारियाँ ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसे हमें समझना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इट वॉज प्लेड बिफोर किंग जेम्स ऑन हॉलोमेस नाइट 1 नवंबर 1611, यानी कि किंग जेम्स के सामने इसे हॉलोमेस नाइट में इसे प्ले किया गया था, प्रदर्शित किया गया था 1 नवंबर 1611 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नोट किया जाना चाहिए इसे। नेक्स्ट है, इट वॉज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फॉलियो ऑफ 1623, ये फर्स्ट फॉलियो के 1623 में पब्लिश किया गया था इस प्ले को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द थीम ऑफ द प्ले इज ट्रेसन, इस प्ले का जो थीम है वो ट्रेसन है। ट्रेसन का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ट्रेसन का मतलब होता है जैसे राजद्रोह हो जाता है ना, राजद्रोह। तो इस पूरा प्ले में हम लोग राजद्रोह के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह के राजद्रोह हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जानना। बिना कैरेक्टर्स के जाने आप किसी भी प्ले या ड्रामा या नॉवेल जो भी है उसे आप समझ नहीं सकते हैं। तो झारखंड PGT के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने ये नोट तैयार किया हुआ है। आप इसे कर लेंगे तो ज़रूर कुछ मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो देखिए, कैरेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे। ये देखिए, प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो जो कैरेक्टर है वो किंग ऑफ मिलान, यानी मिलान का एक राजा है प्रोस्पेरो, हु वाज असर्प द किंगडम बाय एंटोनियो। एंटोनियो के द्वारा उसे राज्य से बाहर कर दिया गया है, यानी उसकी गद्दी जो है छीन ली गई है एंटोनियो के द्वारा। फिर नेक्स्ट है मिरांडा। मिरांडा जो है डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो की बेटी है। हैज़ बिन लिविंग ऑन एन आइसलैंड विथ हर फादर प्रोस्पेरो। तो प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा जो है एक आइलैंड पे रह रही हैं। दे हैव बिन लिविंग ऑन दैट आइलैंड फॉर 12 ईयर्स। तो मिरांडा और प्रोस्पेरो एक आइलैंड पे रह रहे हैं, कितने सालों से? 12 सालों से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। एरियल। एरियल जो है कि स्पिरिट है, आत्मा है। प्रोस्पेरो कैप्चर्स दिस स्पिरिट एरियल, यहाँ पे टी देना चाहिए, स्पिरिट एरियल। प्रोस्पेरो रिलीजेस एरियल फ्रॉम साइकोरेक्स। देखिए, प्रोस्पेरो जो है उसने इस एरियल को कैप्चर करके रखा हुआ है। और क्यों कैप्चर करके रखा है? क्योंकि प्रोस्पेरो ने इस एरियल को साइकोरेक्स जो एक चुड़ैल है उससे इसने छुड़ाया था। तो पूरी प्ले जो ये है ये जादू टोना पर ही आधारित है, तो आप उस रूप में ही इसे समझेंगे। नेक्स्ट है कैनिबन। कैनिबन जो है वो सर्वेंट है प्रोस्पेरो का, यानी मिलान का जो राजा है प्रोस्पेरो, उसका वो सर्वेंट है, नौकर है। सन ऑफ साइकोरेक्स, और साइकोरेक्स का वो बेटा है। ही ट्राइज टू रेप मिरांडा। मिरांडा आपको पता है कि प्रोस्पेरो की बेटी है, जिसे कि वो रेप करने का प्रयास किया था कैनिबन ने। कैनिबन, और कैनिबन जो है वो प्रोस्पेरो का नौकर है, साइकोरेक्स का बेटा और प्रोस्पेरो का नौकर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के जो
कैरेक्टर से उसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए एंटोनियो आ गया है, ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो, यानी प्रोस्पेरो का ये भाई है, हो असर्ट्स द किंगडम बाय चीटिंग। इसी ने यानी एंटोनियो ने ही अपने भाई का जो किंगडम है, राज जो है, उसे हड़प लिया था धोखा दे करके उससे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलांसो। अलांसो जो है, ये देखिए अलांसो जो है डूक ऑफ नेपल्स, नेपल का ये राजा है, हु हेल्प्स एंटोनियो, जिसने कि एंटोनियो को मदद किया था प्रोस्पेरो की जो गद्दी है उसे हड़पने में, धोखे से उसे हड़पने में एंटोनियो की मदद की थी। डूक ऑफ नेपल हु हेल्प्स एंटोनियो टू असर्व द किंगडम फ्रॉम प्रोस्पेरो बाय चीटिंग, यानी प्रोस्पेरो से वो गद्दी लेने के लिए एंटोनियो की इसने मदद की थी अलांसो ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो है वह अलांसो का बेटा है, हु मैरीज मिरांडा, और मिरांडा जो है प्रोस्पेरो की बेटी है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, प्रेम करते हैं और उन दिनों की शादी हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेबेस्टियन। सेबेस्टियन जो है ये ब्रदर ऑफ अलांसो, यानी अलांसो का ये भाई है। चलिए कैरेक्टर्स को आपने देख लिया, समझ लिया। अब देखिए एक फिगर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं एक सी जो है, समंदर जो है, ये समंदर जो है, ये देखिए समंदर जो है, समंदर के ऊपर में एक नाव जो है वो काफ़ी बाउंडर में फंसा हुआ है, और इस नाव पे अलांसो बैठा हुआ है, और ये नाव जो है ट्यूनीशिया से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ट्यूनीशिया से। मैं आपको ब्रीफ में आगे भी समझाऊंगा। तो अलांसो की बेटी की शादी थी और वो ट्यूनीशिया से वापस आ रहा है, और उसी क्रम में ये नाव जो है फंस जाता है समंदर में, बाउंडर में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसकी समरी। ये समरी आप देखेंगे। यस, A ship was coming from Tunisia and the ship was trapped in the sea. Alonso was traveling on the ship. He was coming after his daughter's marriage. Everyone was afraid on the ship. तो ये जो नाव जो है आपने ऊपर में देखा, ये ट्यूनीशिया से आ रहा है, और ट्यूनीशिया से आने के क्रम में ये नाव जो है समंदर में, बवंडर में फंस जाता है। अलोंसो भी उस नाव पे सफ़र कर रहा था, और ही वॉज कमिंग आफ्टर हिज डॉटर्स मैरिज, यानी उसकी बेटी की शादी थी, उसके बाद वो वापस आ रहा था। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑन द सी, उस सी पे जितने भी लोग थे सभी कोई डरे हुए थे। हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिरांडा एंड प्रोस्पेरो वर वॉचिंग द सिंकिंग शिप। अब मिरांडा और प्रोस्पेरो ये दोनों बाप बेटी हैं, ये दोनों देख रहे हैं शिप को डूबते हुए। मिरांडा वॉज अफ्रेड टू सी, और मिरांडा जो है काफ़ी भयभीत हो रही है, डर गई है उस शिप को डूबते हुए। सी आस्क्ड हर फादर टू स्टॉप इट, और उसने अपने फादर प्रोस्पेरो से कहा कि इसे रोक दो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोस्पेरो जो है वो ब्लैक मैजिक जानता है, काला जादू जानता है, और मिरांडा को लगता है कि प्रोस्पेरो ने ही इस शिप को जो है डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोस्पेरो डिड ऑल दिस थिंग, और ये सारी चीज़ें जो है प्रोस्पेरो ने ही किया है, मतलब वो जो शिप डूब रहा है उसके पीछे प्रोस्पेरो का ही हाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है Prospero tells the story to Miranda that what happened 12 years ago. Antonio, with the help of Alonso, dethrones me, and they kidnapped us and threw us here. Prospero did the magic. देखिए यहाँ पे प्रोस्पेरो जो है अपनी बेटी मिरांडा को बताते हैं कि 12 साल पहले क्या हुआ था। एंटोनियो जो उसके चाचा हैं, यानी मिरांडा के चाचा हैं और प्रोस्पेरो के भाई हैं, उसने अलेंसो की मदद से हमारी जो गद्दी है वो ले ली और हमें किडनैप करके यहाँ छोड़ दिया था। इसीलिए प्रोस्पेरो ने ऐसा किया है, उस नाव को जो है समंदर में, बाउंडर में फंसा दिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। प्रोस्पेरो डिड ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ एरियल, और ऐसा करने के पीछे प्रोस्पेरो का साथ किसने दिया? एरियल। एरियल क्या है? एक आत्मा है। एरियल डिड दिस बिकॉज प्रोस्पेरो सेट हिम टू फ्री। और एरियल ने ऐसा क्यों किया है?
एरियल ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि प्रोस्पेरो ने प्रॉमिस किया था एरियल से कि तुम यदि मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, रिलीज़ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरियल जो है उसको प्रोस्पेरो ने कैप्चर करके रखा हुआ है साइकोरेक्स से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एरियल डिड द शिपरेक। यहाँ पे शिपरेक का स्पेलिंग चेक कर लेंगे, सी होना चाहिए। तो एरियल ने ही उस शिपरेक किया था, या नाव को जो बाउंडर में फंसाया था उस एरियल ने ही किया था। एंड टुक फर्डिनेंड टू प्रोस्पेरो, और वहाँ से फर्डिनेंड को लेकर के प्रोस्पेरो के पास लाया था। मिरांडा साव फर्डिनेंड एंड फॉल इन लव विथ हिम। और जैसे उस आइसलैंड पे फर्डिनेंड को एरियल ने लाया, मिरांडा जब उसको देखी तो वो फॉल इन लव हो गई, यानी उससे प्रेम में फंस गई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है स्टोरी में। आफ्टर शिपरेक दे सिटिंग ऑन शिप फेल्ट डेड बट नॉट दे वर लाइव। देखिए जितने भी लोग थे उस जहाज़ पे सबको लगा कि वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन वास्तव में वो लोग मरे नहीं थे, वो सभी कोई जीवित थे। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। एंटोनियो सेड टू सेबेस्टियन टू टेक द किंगडम फ्रॉम अलेंसो। और एंटोनियो ने जैसे अपने भाई से उसके राजपाट को छीना था, उसी तरह सेबेस्टियन ने भी कहा कि एंटोनियो का जो है वो राजपाट तुम ले लो। सेबेस्टियन कौन था? अलेंसो का भाई था। तो एंटोनियो ने सेबेस्टियन को कहा कि तुम अलेंसो का संपत्ति ले लो, बट इट डिडंट हैपन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एरियल स्टॉप्ड एवरीथिंग। और एरियल जो था प्रोस्पेरो ने जिसे रखा था कैप्चर करके, उसने जो है इसे रोक दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है। एरियल अगेन टुक एंटोनियो, अलेंसो, सेबेस्टियन एंड ऑल टू प्रोस्पेरो। अब क्या कि उस शिपरेक से एरियल ने एंटोनियो को, अलेंसो को, सेबेस्टियन को प्रोस्पेरो के पास ले गया। प्रोस्पेरो फ्री ऑल पर्सन्स, यानी फॉरगिव, यानी जो भी गलती की थी, जिस गलती की वजह से उस समंदर में नाव को डुबो दिया था, बाउंडर में फंसा दिया था प्रोस्पेरो ने, उन सभी लोगों को फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, और वे सब अच्छे अच्छे रहने लगे। यहाँ पे लास्ट काम जो था, प्रोस्पेरो ने रिलीज़ कर दिया एरियल को। उसने प्रॉमिस किया था एरियल से कि तुम मेरे साथ रहो, तो मेरा काम करो तो मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाता है द टेम्पेस्ट का। सो साथियों, आपको कैसा लगा स्टोरी, इसके पॉइंट्स आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। झारखंड पीजीटी जो टीचर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको वीडियो बना देने का।